हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विथ शिक्षा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्ज़ाम था चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बाल अवस्था एवं बाल विकास। तो ये हम इसके सेट बी वाले पेपर की बात कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं मैं कि सारे सेट में क्वेश्चन सेम ही आते हैं, बस थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये हमारे 3 घंटे का पेपर होता है और 70 मार्क्स का पेपर होता है ये। तो पहले हमें यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, आप उनको पढ़ के ही ये पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। बाकी आप लोगों ने पढ़ के ही किया होगा, और अगर ना किया हो तो नेक्स्ट पेपर से इन्हें पढ़ लें, ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक वाक्य में उत्तर, वन सेंटेंस में आपको इसमें उत्तर देना था। तो फर्स्ट है राइट एनी वन मेथड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एक मेथड बतानी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसका आंसर होगा कोऑपरेशन लर्निंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड है राइट द नेम ऑफ मोटर स्किल पार्ट्स। तो इसमें 2 होते हैं, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फिर थर्ड क्या है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मतलब सूक्ष्म, तो इसका आंसर हमारा होगा राइटिंग और ड्राइंग। अब राइट अ डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण की एक छोटी सी आपको डेफिनेशन लिखनी थी यहाँ पे, या तो किसी राइटर की लिख देते या फिर किसी की भी, मतलब मन से भी लिख सकते हैं। जैसे सोशलाइजेशन क्या होता है, जिसमें बच्चे अपने समाज के साथ जुड़ के कुछ सीखते हैं। Socialization is a process when child is connected with society। इस टाइप से आप कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते थे। फिर राइट द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम का अर्थ मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एज दी है उससे कम आयु के बच्चे अगर काम करे तो उसे बाल श्रम कहते हैं। तो इसके आपको छोटी सी एक डेफिनेशन लिखनी थी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो तो हमारा फर्स्ट है द एज ग्रुप ऑफ चाइल्डहुड इज। तो एज ग्रुप क्या होगा, चाइल्डहुड का 6 से 12 साल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हैंड रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट इज। तो क्या डांसिंग तो पैरों से किया जाता है, साइकिलिंग भी पैरों से और स्विमिंग भी पैरों से। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉम्बिंग हेयर मतलब बालों को झाड़ना। उसके बाद सोशल फैक्टर ऑफ द अटैचमेंट, तो इसमें ऑप्शन है ह्यूमैनिटी, यूटिलिटी, फेथ या फिर बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। तो मुझे इसमें 2 में कन्फ्यूजन है, फेथ में और बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स में, पर मुझे ऐसा लग रहा है बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स इसमें होगा। तो आप इसे एक बार और रीचेक कर लें, बाकी मेरे हिसाब से बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स होगा। फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस, तो सोशल चेंजेस के फैक्टर कौन कौन से, सोसाइटी, रिलीजियन, फैमिली या एजुकेशन। तो इसका एजुकेशन है। नेशनल चाइल्ड राइट प्रमोट कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई। तो 2007 में हुई। तो ये हमारे चूज द करेक्ट है। बहुत इजी पेपर आया था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, तो 2 से 7 साल। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इसमें आएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर ड्राइंग इज ब्लैंक मोटर स्किल, तो ड्राइंग हाथों से करने वाली चीज़ है, तो फाइन मोटर स्किल। बबलिंग ब्लैंक कम्युनिकेशन ऑफ इन्फेंट, तो बबलिंग इज वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है इन्फेंट के लिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। फिर हमारे इसके कुछ 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के भी थे, तो हम उन्हें देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट था राइट द फॉर्म ऑफ सेपरेशन के फॉर्म बताने थे यहाँ पर।
फिर राइट द मीनिंग ऑफ चाइल्ड हैरेसमेंट, बाल शोषण का अर्थ बताना था। फिर राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की कोई 2 विशेषताएं बतानी है इस क्वेश्चन में। और फिर राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल की 2 विशेषताएं। हकलाने की 2 कारण बताने थे, राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ स्टर्मिंग। उसके बाद मौखिक संप्रेषण क्या है, व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, ये सब हमको इनमें बताने थे। ये हमारे कुछ अब यहाँ से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अनाथालय में बालकों के समझ कौन सी कठिनाई आती है, वो लिखना है। शाला त्याग की समस्या का समाधान लिखना है इसमें। बचपन में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। विद्यालय में क्षेत्र गैरहाजिरी के प्रभाव लिखिए। तो इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। देख लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पेपर। तो जब आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही, और पेपरों के चूज़ द करेक्ट वगैरह जानने के लिए, ठीक है।